हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश की मूवमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है और साथ ही साथ हमने इसकी समरी है जो चैप्टर की वो भी डिस्कस कर ली है हमने। अगर आपको वीडियोस देखनी है वो दोनों तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेजेस को जो है रीड कीजिए और आंसर दीजिए इनके। वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। फिर तुम क्यों रो रहे हो, स्वैलो पूछता है। फिर तुमने मुझे भिगा दिया। अब इसमें से क्वेश्चन बने हैं वो हम आंसर देंगे क्वेश्चन पढ़ के। हु इज़ द स्वैलो टॉकिंग टू, स्वैलो किससे बात कर रही है। वाई हैज़ द स्वैलो बीन ड्रेंच्ड, स्वैलो जो है गीली क्यों हो गई। ड्रेंच्ड होता है भीगना, मीन्स गीली भीगना। हु वॉज वीपिंग एंड वाई, कौन वीपिंग मीन्स कौन रो रहा था और क्यों रो रहा था। वाई डिड द swallow चूज़ टू रेस्ट एट द फीट ऑफ द स्टैचू, और जो है स्टैचू का जो है फीट मतलब पैर में बैठ के जो है उसने रेस्ट करने के ऐसा क्यों चूज़ किया। अब हम देखते हैं इनके आंसर्स, देखते हैं अब हम इनके देखते हैं अब हम आंसर। सबसे फर्स्ट जो पूछा था किससे बात कर रहा है जो स्वॉलो, वो कर रहा है स्वॉलो इज टॉकिंग टू द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, स्टैचू से बात कर रहा है हैप्पी प्रिंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हमने क्यों मतलब कैसे कौन भिगो रहा है स्वॉलो को। द स्वॉलो गॉट ड्रेंच्ड इन टीयर्स, किस में भीग रहा है क्या हुआ। द स्वॉलो गॉट ड्रेंच्ड इन द टीयर्स शेड बाय द हैप्पी प्रिंस, जो स्वॉलो है वो गीला हो रहा है जो है हैप्पी प्रिंस के, जो उसके ऊपर जो है हैप्पी प्रिंस के आंसू गिर रहे थे उसके। द हैप्पी प्रिंस थर्ड देखते हैं हम। आप जो है क्वेश्चन जाके देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके और फिर आंसर को मैं लिख सकते हैं आंसर में जो है दोबारा वीडियो स्टार्ट करके। मैं क्वेश्चंस नहीं बोल पाऊँगा दोबारा। द हैप्पी प्रिंस वॉज वीपिंग टू सी द सैडनेस एंड द ग्रीफ इन द सिटी, जो हैप्पी प्रिंस इसलिए रो रहा था क्योंकि जो है वो सिटी की अपनी जो है बीच में बिल्कुल स्टैचू लगाई हुई थी सिटी के, तो वहाँ से सबकी जो है सैडनेस और ग्रीफ सबकी जो है कोई भीख मांग रहा है, कोई बिल्कुल दुखी है, सबकी दयालु मतलब मिजरी देख रहा है सबकी। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द swallow टू रिमूव गॉड फ्रॉम हिज बॉडी लिव बाय लिव टू गिव इट टू द सॉरी ये तो नेक्स्ट आ गया। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आई एम कवर्ड विद गोल्ड, फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। देखते हैं अब हम। जो है ये जो है हैप्पी प्रिंस है बिल्कुल गोल्ड से कवर हुआ होता है, प्रिंस कहता है, और जो है बिल्कुल वो कहता है फिर उससे कि स्वॉलो को कि एक एक करके लीव जो उतार लो और पुअर को दे आओ। और जो है लिविंग जो है ये सब जो है आदमी को बिल्कुल हैप्पी बना देती है, ये गोल्ड ये है हैप्पी बना देती है क्योंकि उसे बेच देगा और फिर पैसे ले लेगा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं, फिर उनके हम आंसर देखेंगे। व्हाट डिड द प्रिंस आस्क द स्वैलो, जो है प्रिंस ने क्या पूछा स्वैलो से। नेक्स्ट में आते हैं। व्हाट वाज हिज इंटेंशन, इंटेंशन क्या थी उसकी, मतलब किसकी मदद करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था वो प्रिंस की। व्हाट बिलीव ऑफ द लिविंग डज द प्रिंस नाउ। नेक्स्ट डी, व्हाट नेचर ऑफ द प्रिंस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट, क्या नेचर रिफ्लेक्ट करता है। अब हम देखते हैं इनके आंसर्स। चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द swallow टू रिमूव गॉड फ्रॉम हिज बॉडी लीफ बाय लीफ टू गिव इट टू द पुअर, जो हैप्पी प्रिंस जो है स्वैलो से कहता है, पूछता है कि तुम जो है मेरे गोल्ड निकाल लो, वन लीफ बाय लीफ वन बाय वन, जो है सारे गोल्ड निकाल लो उसमें से जो है मेरे शरीर पे लगे हैं उसमें से, और उसको पुअर को दे आओ जाके। नेक्स्ट हम ही वांटेड, सेकंड देखते हैं अब हम आंसर। ही वांटेड टू गिव द गोल्ड टू द पुअर एंड हेल्प देम देयर ग्रीफ एंड सॉरो, और जो है वो जो गोल्ड जो है पुअर को दे आता है, और जो है हैप्पी प्रिंस जो है उनकी फिर मदद करता है, ऐसे गोल्ड स्वॉलो देता है और हैप्पी प्रिंस के उसमें से उतार के शरीर से जो है बिल्कुल कवर होता है गोल्ड से, वो उतार के उसे दे आता है जो है पुअर को, जो बेचारे हैं वो जो गरीब हैं उनको दे आता है, और उनकी जो है सारी शोर मतलब सारी वो जो है गरीबी वो सारी दूर कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डी पार्ट सी पार्ट सॉरी।
द प्रिंस नोज द बिलीफ ऑफ द लिविंग दैट गॉड मेक्स देम हैप्पी। जो है प्रिंस को पता था कि बिलीव था कि जो लिविंग है ये जो गोल्ड है वो जो सबको हैप्पी बना देगी। द स्टेट रिफ्लेक्ट्स है द हैप्पी प्रिंस एज वेरी काइंड एंड जनरस बाय हार्ट। जो ये एक्स्ट्रा जो हमें पता चलता है कि हैप्पी प्रिंस जो बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु भी है, वो दयालु है और जो है सबकी जो है मदद करता है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा दिल है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। डिस्क्राइब द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो है हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को डिस्क्राइब कीजिए। अब हम आंसर देखते हैं। द ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज सेट अप ऑन अ टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। जो हैप्पी प्रिंस की एक ब्यूटीफुल सी स्टैचू थी उसकी ब्यूटीफुल की, जो है बिल्कुल बिल्कुल ऊंचाई पे कॉलम पे जो है हाई अबव द सिटी मीन्स सिटी के बीचों बीच बिल्कुल टॉल गए, मतलब बिल्कुल ऊंचे में सबकी पेडिस्टल पे रख के उसकी जो है मूर्ति एक पत्थर पे बड़ा सा बना के उस पर रख के जो है पूरी सिटी को देख सके, बीचों बीच रख दी वो है देख सके, इसलिए वो वॉज इट वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और जो है उसका जो शरीर है बिल्कुल हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है जो बिल्कुल भर दिया गया, बिल्कुल थिन लीव से जो है गोल्ड से भरा हुआ था, बिल्कुल भर दिया उसे। इट हैज़ टू सफ़ायर्स एज आइज एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन इट्स स्वॉर्ड हिल्ट। और जो है सफ़ायर्स थी उसकी दो आँखों में सफ़ायर्स थी और जो है बड़े बड़े जो है उसके रूबी थे जो चमक रहे थे तलवार, स्वॉर्ड हिल्ट मीन्स तलवार में वो थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ एंड वाई हैज़ द लिटिल सोलो कम टू द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। कैसे और क्यों जो है लिटिल सोलो जो है आई हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के पास। अब हम आंसर देखते हैं इसका क्वेश्चन का। द लिटिल सोलो वांटेड टू फ्लाई टू इजिप्ट टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम बिटर कोल्ड। अब जो है लिटिल सोलो है जो अपने आप को बचाने के लिए कोल्ड से जो है उड़ रहा था इजिप्ट जाने के लिए। हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी माइग्रेटेड देयर। जो है उसके फ्रेंड जो है पहले ही पहुंच चुके थे वहाँ पे। एट नाइट आफ्टर फ्लाइंग थ्रू ऑल द डे, रात को पूरे दिन उड़ने के बाद ही डिसाइडेड टू टेक शेल्टर एट द फीट ऑफ द स्टैचू वेयर ही फेल्ट एयरी एंड कंफर्टेबल। उसने जो है डिसाइड किया कि मैं शेल्टर ले लेता हूँ इस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू पे, उसे स्टैचू के नीचे पैरों में बैठ के जहाँ पे उसे बिल्कुल अच्छा कंफर्टेबल फील हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। वाई वॉज द स्वॉलो नॉट रेडी टू लीव द हैप्पी प्रिंस। स्वॉलो जो है रेडी क्यों नहीं हुआ हैप्पी प्रिंस को छोड़ने में। अब हम देखते हैं इसका सिक्स्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर। आफ्टर प्लकिंग बोथ द आइज आउट टू सफ़ायर्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो है दोनों आँखें निकाल लेने के बाद, दो सफ़ायर्स जो उसकी आँखों में निकाल लेने के बाद, द लिटिल स्वॉलो फेल्ट वेरी सिंपैथिक फॉर इट। जो है उसे बहुत ज़्यादा दया सी आती है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा सा भी लगता है उसे कि वो अंधा हो गया, इसे बहुत ज़्यादा बुरा सा भी लगता है, दया से भी आती है उसे प्रिंस पे। ही न्यू द प्रिंस हैड गॉन ब्लाइंड। उसे पता था कि जो है हैप्पी प्रिंस अब बिल्कुल अंधा हो चुका है। ब्लाइंड मीन्स अंधा, क्योंकि उसने दोनों आंखें जो अपनी दे दी सबको, मतलब जिसकी मदद करने के लिए दे दी। अब किसकी मदद क्या क्या किया आप चैनल में जाके वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो ही वॉज नॉट रेडी टू गो अवे लिविंग द प्रिंस। सो वो जो इसलिए वो है खुश नहीं था, उसको मतलब वो रेडी नहीं हुआ वहाँ पे हैप्पी प्रिंस को छोड़ के जाने के लिए। अब हम आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन। हाउ डिड द स्वॉलो एंड द प्रिंस हेल्प द पुअर सीमस्ट्रेस। जो है स्वॉलो और प्रिंस ने कैसे मदद की पुअर सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस होता है जो कपड़े पहनते हैं ना, आपकी मम्मी सूट पहनती है जो आपकी मदर ने आपने मदर को देखा होगा, उस पर जो कढ़ाई करने का काम होता है उसको हम सीमस्ट्रेस कहते हैं। वो पुअर सीमस्ट्रेस की उसने कैसे मदद की स्वॉलो और हैप्पी प्रिंस ने। अब हम आते हैं आंसर पे। द पुअर सीमस्ट्रेस वॉज ओवरवर्कड। जो पुअर सीमस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करती थी, मतलब रात में दिन में तो काम करती थी, ओवरवर्क करती थी मीन्स रात में भी कर लेती थी वो ओवरवर्क, ज़्यादा काम करना। हर सन वॉज नॉट कीपिंग वेल एंड आस्किंग हर फॉर ऑरेंजेस विच अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट प्रोवाइड हिम। अब जो है उसका बेटा जो है बिल्कुल ठीक नहीं था, वो बीमार था, उसे फीवर था
तो वो जो है अपनी मम्मा से जो है ऑरेंजेस मांगता है, संतरे मांगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मी जो है उसे दे नहीं पाती उसे। द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वॉलो टू टेक द रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड हिल्ट। जो है हैप्पी प्रिंस जो है रिक्वेस्ट करता है स्वॉलो से कि तुम मेरे जो है रूबी निकाल लो तलवार में से एंड गिव इट टू द पुअर सीमस्ट्रेस, और जो है इसे पुअर सीमस्ट्रेस को दे आओ, उसको जो है कढ़ाई बनाने सूट पे कढ़ाई करने वाली लेडी को दे आओ। द लिटल स्वॉलो डिड द सेम एंड हेल्प द वुमेन। जो है लिटल स्वॉलो ने जो है ऐसा ही किया और जो है वुमेन की मदद की। अब हम आते हैं 7th पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस कॉल्ड वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी प्रिंस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। जो है प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था, देखते हैं अब हम आंसर। द प्रिंस वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज रियली अवे फ्रॉम सोरोज एज ही स्टेड इन द पैलेस। वो जो है पैलेस में रहता था, एक महल में रहता था, वो इसलिए हैप्पी प्रिंस कहा जाता था क्योंकि वो बिल्कुल कोई भी उसे दुख नहीं था, वो है पैलेस में रहता था वो एक। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी सैडनेस और प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज ही लिव्ड। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई जब तक वो जिंदा रहा, और ना ही कोई सैड मतलब उदासी हुई, ना उसके जीवन में कोई मुसीबत नहीं है, इसलिए उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। वट प्रोक्लामेशन डिड द मयूर डिसाइड टू इशू। जो है क्या प्रोक्लामेशन की, क्या मतलब घोषित किया एक नया रूल, मीन्स रूल, प्रोक्लामेशन होता है रूल क्या रूल दिया मयूर ने ऐसे इशू पे उन्हें, जो क्या उस इशू हो गया था आप चैप्टर में जाके देख सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं वीडियो में चैनल में जाके। अब हम देखते हैं इसका आंसर। द मयूर ऑफ द सिटी saw द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्टैचू एंड इवन अ बर्ड एट द हिज फीट इट्स फीट। जो है मयूर जो है देखता है जो मिजरेबल कंडीशन, बेकार से जो है कंडीशन देखता है स्टैचू की, कि वो बिल्कुल कंडीशन कैसी हो गई है उसकी, बिल्कुल डल और ग्रे, वो ये हो गई है उसकी डल और ग्रे स्टैचू की हालत। और जो है उसके पास में जो है एक बर्ड था, मतलब स्वॉलो की बात कर रहे हैं, वो उसके पैरों में पड़ा हुआ था, मरा हुआ मतलब। ही डिसाइडेड टू इशू दैट द प्रोक्लामेशन दैट, वो उसने एक ऐसा रूल कहा कि ये रूल कहा कि डैट बर्ड्स शुड नॉट बी अलाउड टू डाई देयर, कि जो है बर्ड्स यहाँ पे जो है नहीं मर सकते। सो हमने जो है फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन पार्ट। ये जो है फर्स्ट में हमें फर्स्ट 2 थे और आगे में ये थे 1 2 3 4 5 थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट के 2। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो है ज़्यादा लॉन्ग है, ये क्वेश्चन लॉन्ग है 4 या फिर 5 मार्क्स में। देखते हैं अब हम। एंड द एंजल ब्रॉड द गॉड द लेजन हर्ट एंड द डेड बर्ड एज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स जस्टिफाई देयर प्रीशियसनेस। जो है एंजल जो है गॉड जो है ले गया, गॉड उसका लेडन हार्ट ले गया स्टैचू का, और डेड मरी हुई जो है स्वॉलो को, मरा हुआ स्वॉलो को ले गया, और दोनों को जो है मोस्ट प्रीशियस थिंग्स कहा गया उस पूरी सिटी में, बिल्कुल कीमती दोनों चीज़ें। वो जस्टिफाई कीजिए कि वो कैसे प्रीशियसनेस है, मतलब कैसे कीमती हैं वो इसे। अब हम देखते हैं आंसर। द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस इज अ fantastic story with great message. The writer Oscar Wilde had rendered the story a heart-touching end. जो है स्टोरी है बिल्कुल फैंटास्टिक स्टोरी है एकदम, और जो है इसमें एक अच्छा सा मैसेज दिया हुआ है, और जो है राइटर है ऑस्कर विल्ड, उन्होंने जो है स्टोरी को बिल्कुल हार्ट टचिंग स्टोरी मीन्स जो दिल को छू जाए ऐसा एंड किया है, दिल को छू जाए बिल्कुल स्टोरी। A prince who lived in his life only his showers of blessings and happiness goes on helping the poor in the city। जो है प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस था, वो जो है सिटी में रहता था, बिल्कुल पूरी रात उसे कोई भी दिक्कत ना आई, खुशी से बिताया। लेकिन जो है उसकी स्टैचू बनाने, पूरी सिटी में बीचों बीच स्टैचू बना दिया, फिर उसने कैसे पुअर की, जो गरीबों की हेल्प की उसने हैप्पी प्रिंस ने। A little swallow who was bound to Egypt to protect himself from the cold helps him to in the task। और जो हैप्पी प्रिंस भी मेन कैरेक्टर है, क्योंकि जो है जो इजिप्ट से उड़ के जा रहा, मतलब इजिप्ट जा रहा था उड़ के, मतलब अपने उड़ के जो है इजिप्ट जा रहा था वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो ठंड थी बहुत ज़्यादा, प्रोटेक्ट करने के लिए वो है हैप्पी प्रिंस के पास रुक गया स्टैचू के फीट में, पैरों में बैठ गया, जैसे हमने पहले देखा क्वेश्चंस में। और जो है फिर उसकी जो है टास्क में सारी मदद की।
बोथ ऑफ देम डिड नॉट थिंक ऑफ देयर ऑन सेल्फिश एंड्स एट ऑल। और जो है दोनों जो है बिल्कुल सेल्फी को होके नहीं सोचते, जो है अपने अपने बारे में कि ये सेल्फिश है वो सेल्फिश है, ना दूसरों की तरह जो है सेल्फिश सोचते हैं। एंड में द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड कुड हैव रिमेंडेड इन द सेम वे had he not helped the poor. He did not think of his own riches and valuable resources। और जो हैप्पी प्रिंस बिल्कुल एक ब्यूटीफुल स्टैचू था बिल्कुल, और जो है उसने सबकी मदद की है, बिल्कुल हेल्प किया सारे जो है गरीबों की। और जो है सोच भी नहीं सकता था अपनी रिचेज़ और वैल्यू, उसने सोचा भी नहीं था ऐसा दिन आएगा। मतलब वो है बिल्कुल रिच था, पहले जिंदा था जब वो, और जो है बिल्कुल आराम से ज़िंदगी जी रहा था। उसने कोई भी सोरो नहीं देखी, कोई भी दुख नहीं देखे, आंसू नहीं देखे थे उसने। He gave away all the precious stones and golden leaves covering his body as they were not useful to him after his death. He becomes blind in these efforts। और जो हैप्पी प्रिंस ने जो है सारी चीज़ें जो है दे दी दान में, मतलब सबको दे दी, गरीबों को दे दी उसने सारी प्रीशियस थिंग्स। जो गोल्डन लीव्स लगी हुई थी, कवरिंग थी, जिसकी बॉडी से जो है कवरिंग थी गोल्डन लीव्स की। और जो है उसके मरने के बाद जो है बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रही, उन्हें जो है गरीबों को दान कर दी, उसने जो है मदद कर दी उनकी। और वो उसने अपनी सफायर्स भी दे दी थी, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा, आँखों में से निकाल के, तो वो सफायर्स दे दी उसने, वो फिर अंधा हो गया। अ लिटल स्वॉलो डिसाइड्स टू हेल्प द प्रिंस एंड एग्जीक्यूट द टास्क ऑफ जनरेसिटी गिवन बाय हिम बाय द हैप्पी प्रिंस। और जो हैप्पी प्रिंस ने डिसाइड किया कि उसके साथ रहूँगा, उसके जो है क्षमता, मतलब उसके साथ रहकर उसका मतलब साई जो है हैप्पी प्रिंस की जो हम क्या कहते हैं, उसके साथ रह के उसके सारी इच्छाएं पूरी करी उसकी, गरीबों को देने के लिए, मतलब जो है गरीबों को दे दी। नहीं तो हैप्पी प्रिंस तो चल नहीं सकता था, फिर वो कैसे देता। उसने जो है स्वॉलो ने भी मदद की। द पुअर स्वॉलो रिमाइंडेड विद द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस टू हेल्प हिम इवन आफ्टर नोइंग दैट ही वुड डाई देयर इन द कोल्ड। और जो है जो बेचारा जो स्वॉलो था उसने तभी भी मदद की जब वो, उसे पता था कि उसकी मौत है करीब उसकी मौत जो है करीब मरने वाला है वो, तभी भी जो है उसने अपनी जो है इतनी ठंड थी क्योंकि वो मरने वाला था, तभी उसने जो है हैप्पी प्रिंस की मदद करना नहीं छोड़ा, मदद करी उसकी। बोथ ऑफ देम इनवाइट देयर एंड बट दे कीप डूइंग फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। दोनों ने जो है बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ किया, और जो है ह्यूमैनिटी के लिए या इंसानियत के लिए किया, मतलब सबको जो है मदद की। हैंस एट द एंड द एंजल ऑफ द गॉड ब्रॉड द डेड स्वॉलो एंड द लेजेंड हार्ट ऑफ द प्रिंस एज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी एज दे बिकम प्रीशियस बाय देयर डीड्स। और जो है एंड में जो है एंजल है जो गॉड का, उसने जो है उठा लिया डेड स्वॉलो और लेजेंड हार्ट प्रिंस का, जो लेडन से बना हुआ था, डेड जो मरा हुआ स्वॉलो था उसको उठा लिया, इसलिए क्योंकि वो जो दोनों हैं मोस्ट प्रीशियस थिंग्स जो सिटी में अब मरने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो है एक अच्छे कर्म किए थे। डीड्स मीन कर्म, अच्छे कर्म किए थे उसने। तो ये था 9th क्वेश्चन। अब हम आते हैं लास्ट पे 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। Even though the prince was called the happy prince, he was actually very sad. Write in detail the reasons for his sadness. Even though मतलब जब भी हैप्पी प्रिंस, मतलब बल्कि जो हैप्पी प्रिंस था, जो प्रिंस था वो हैप्पी प्रिंस कहलाया जाता था, जबकि वो है एक्चुअली में जो है सैड था बहुत ज़्यादा। राइट कीजिए डिटेल में, रीज़न बताइए कैसा क्यों। लिखते हैं डिटेल में इसको, ये लिखिए इसको। अब हम आंसर पे देखते हैं। द हैप्पी प्रिंस स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ द प्रिंस हु कीप्स हेल्पिंग द पुअर इवन दो ही इज जस्ट अ स्टैचू। ही रिसीव्स टू द हेल्प ऑफ अ लिटिल swallow in his mission. The statue of Happy Prince actually became sad when he witnessed the grief of his people after standing high in the form of the statue। जो है ये स्टोरी है जो हैप्पी प्रिंस की, बिल्कुल हार्ट टचिंग स्टोरी है, बिल्कुल दिल को छू जाए। और जो बिल्कुल मदद करता रहा एंड तक, सब जो है गरीबों की मदद करता रहा। इवन जब वो, बल्कि वो एक स्टैचू था तभी भी उसने जो है मदद की। और जो है ही रिसीव्स हेल्प द लिटिल स्वॉलो, और जो उसने लिटिल स्वॉलो को जो चुना, मतलब उसने कि वो मेरी मदद करेगा अपने मिशन के लिए। स्टैचू है जो हैप्पी प्रिंस का एक्चुअली जो है मतलब वो एक्चुअली वो जो है सैड था, जब वो सैड था बिल्कुल, जो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था सिटी के।
The prince had lead happy and sorrow-free life. He had never seen or experienced any sorrow or grief in his lifetime. He was being called the happy prince for the same. और जो है इसलिए जो हैप्पी प्रिंस है, बिल्कुल कोई भी उसने दुख नहीं देखे, कोई भी आंसू नहीं बहाए उसने अपनी पूरी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सौरों में कटी, बिल्कुल शांति में, पीस में कटी उसकी लाइफ, क्योंकि वह पैलेस में भी रहता था, उसे कोई दिक्कत नहीं आई। अपने जो है पैलेस में एंटर ही नहीं होने देता था इसको, और इसलिए जो है उसको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था, इसलिए उसको। नाउ as his statue has been erected on a tall column after his death, he was unable to see the poverty and grief around him which he had never introduced to before. लेकिन जो है अब उसके जो मरने के बाद उसके जो है एक स्टैचू जो है इरेक्टेड मीन्स बना दी गई, खड़ी कर दी गई, बिल्कुल टॉल बिल्कुल हाई अबव द मतलब बीच जो है सिटी के, मरने के बाद उसके जो सब देख सके और वो सब लोग उसको देख सके, और वो भी सब लोगों की जो है मिजरीज देख सके, जो है पॉवर्टी देख सके सबकी, ये सब देख सके वो। और जो है उसने जो है सबकी मदद की। फिर द स्टैचू was made of rubies, sapphires, gold and it become a valuable precious monument। और जो स्टैचू जो है कवर था, बना हुआ था रूबीज से, सफ़ायर से, गोल्ड से, और जो है एक वैल्यूएबल प्रीशियस मोन्यूमेंट था वो। द हैप्पी प्रिंस उससे ही जो है सबकी मदद से, इनसे ही रूबीज, सफ़ायर, गोल्ड से उसने जो है सबकी मदद की। द हैप्पी प्रिंस could see the poor seamstress who was unable to feed her ill child the oranges standing on his high pedestal. The prince also saw a writer who has been hungry and cold। उसने जो है हैप्पी प्रिंस ने वहाँ पे खड़े होने के बावजूद भी एक जगह स्टैचू की तरह, मतलब स्टैचू था वो, खड़े होने के बावजूद भी जो है एक जो है सीमस्ट्रेस की मदद की। वो अपने बेटे को, बीमार था उसका बेटा, और जो है ऑरेंज भी नहीं दिखा रही थी खाने के लिए, संतरे, और उसकी मदद की उसने, उसको रूबी दे के। और जो है पेडिस्टल, मतलब वहाँ पे पेडिस्टल पे खड़ा होकर, मतलब पेडिस्टल होता है जिस पे वो खड़ा है हैप्पी प्रिंस, मतलब एक पत्थर का बना हुआ है। और जो है उसने जो है राइटर की भी जो है हेल्प की, जो भूखा था और उसे जो है सर्दी लग गई थी, उसकी भी हेल्प की उसने। ऑल दीज साइड्स में मेड द हैप्पी प्रिंस सैड विद इन। और जो सारी इन चीज़ों ने जो है हैप्पी प्रिंस को बिल्कुल सैड बना दिया। इवन आफ्टर हिज हाइज सफ़ायर्स वर बीइंग रिमूव टू हेल्प द पीपल, ही वॉज रिपोर्टेड ऑल सच प्रॉब्लम्स बाय द स्वॉलो। इवन जब बल्कि जो है उसकी जो है आँखें भी, जो सफ़ायर्स थी आँखों में, वो भी चली गई थी, ब्लाइंड हो गया था, बिल्कुल अंधा हो गया था, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में देखा। उसके बावजूद भी जो है स्वॉलो ने उसकी हेल्प की। जो है वो रिपोर्ट करता रहा, उस स्वॉलो से कहता रहा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, बताओ मुझे। स्वॉलो ने जो है उसकी हेल्प की। बोथ ऑफ देम कंटिन्यूड हेल्पिंग द अनप्रिविलेज्ड टिल दे मीट देयर ऑन एंड। जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो मरे नहीं, अपने मरते दम तक जो है सबकी उन्होंने मदद की, हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो ने। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस से। अगर नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में जो है हम और भी क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।